रक्षाबंधन पर बहन क्या लाई है? नहीं, बहन आई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और वो बहन भी अपनी भाभी से कहे कि भाभी इस बार कुछ नहीं लाई, सिर्फ बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद लेके आई हूँ। और जब जाऊंगी तो बहुत सारी दुआएं दे के जाऊंगी, ताकि मेरा मायका हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे और मेरे आने का इंतजार करता रहे। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है या नहीं, इससे ज्यादा मायने रखता है कि वो घर आई है अपनी राखी लेकर, अपनी नजरों में वही प्यार लेकर। तोहफे की कीमत मत देखिए, बहन के चेहरे पर खुशी देखिए। कभी कभी एक राखी का धागा पूरे साल की थकावट को मिटा देता है। राखी के धागे के बदले में पैसे देना फॉर्मेलिटी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो भी प्यार की तरह ही दिया जाना चाहिए। बहन ने राखी बांधी और भाई ने प्लेट में देखा, बस इतना सा ही लाई है, और फिर जेब में हाथ डाला। जितने पैसे पहले निकाल रखे थे उसमें से आधे निकाल के बहन को पकड़ाए। ऐसे में भाई के दिए हुए पैसे तोहफा नहीं लगते, बल्कि एक रस्म पूरी करने वाली मजबूरी लगती है। इसकी जगह अगर भाई उसकी लाई हुई थाली को देखे और कहे कि बहन तू जो कुछ भी लाती है मेरे लिए अनमोल है, और ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ ये मेरा प्यार है, मेरा आशीर्वाद है, तो बहन की नजर उन दिए हुए पैसों पे नहीं होगी, बल्कि उस लम्हे को वो हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेगी। क्योंकि पैसे दिए हुए कभी भी याद नहीं रहते, लेकिन जिन शब्दों के साथ वो दिए जाते हैं, वो शब्द और उनके साथ मिले हुए भाव वो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। और भाभी भी अगर ऐसा व्यवहार करे कि जैसा उसके साथ माँ करती थी, तो बहन को लगने लगता है कि ये घर आज भी मेरा है। और जब बहन दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से भाभी दरवाजा खोले और सबको आवाज लगाए, दीदी आई है, और बच्चों को कहे बुआ आई है, और दीदी को कहे आओ दीदी आओ, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। ये एक लाइन और एक गिलास पानी और एक मुस्कुराहट उस आई हुई बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी बना देता है। क्योंकि बहुत बार ससुराल से मायके की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर होती है, लेकिन भाभी का बर्ताव अच्छा ना हो तो वो 5 किलोमीटर नहीं 500 किलोमीटर बन जाती है। इस तरह से भाभी अगर चाहे तो बहन को फिर से बेटी बना सकती है, सिर्फ इतना कहकर कि दीदी आपके बिना घर अधूरा सा लगता है, और बहन के लिए एक खास थाली जैसी माँ उसके लिए बनाती थी। जब बहन मायके आए तो टेबल पर उसकी पसंद की खीर, आलू पूड़ी या उसके मन का कुछ दिखे, तो वो खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, आत्मा को भी तृप्त करता है। वो भूली हुई यादें जो दिल के बहुत करीब थी, उनकी याद दिला देता है। और भाभी साथ में ये कहे कि दीदी ये आपकी पसंद का है, जब मम्मी आपके लिए बनाती थी आप कैसे 2-2 कटोरियां भरकर खा जाया करती थी, याद है? बस उस लम्हे में ना तो पैसे की जरूरत है और ना ही किसी तोहफे की। बहन को अपनी स्वर्गवासी माँ के हाथों जैसा स्वाद मिल जाए तो बस उसे और चाहिए ही क्या। क्योंकि खाना अगर प्यार से परोसा जाए तो वो पेट भरने से पहले आत्मा को संतुष्ट कर देता है। और ये तो सब ही जानते हैं कि जब आत्मा की तृप्ति हो जाती है तो उसके बाद किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। थोड़ी देर इकट्ठे बैठकर मम्मी पापा की यादें, तस्वीरें देखना और बचपन के वो किस्से याद करना सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उस बेटी के लिए।
बहन के साथ बैठकर वो बचपन की तस्वीरें निकाल कर देखना कि सिर मुंडवाते वक्त कैसे रो रहा है भाई, और बहन कैसे मम्मी का ब्लाउज पहन के खड़ी है ये जिद लेके कि मुझे साड़ी ही पहननी है, और एक दूसरे के बाल खींचते हुए कोई फोटो। इन लम्हों में ऐसी गर्मी होती है कि राखी के धागे को और मजबूती मिल जाती है। भाई फिर से याद दिलाए, चाहे पहले कितनी ही बार याद दिला चुके हो, एक बार फिर से बोल दे कि बहन तुझे याद है ना, तू मुझे गुल्ली डंडा नहीं खेलने देती थी और तुम झूठ बोलकर मेरी टॉफी खा जाती थी। क्योंकि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि वो तो उन पुरानी यादों की गांठ है जिसे हर साल फिर से खोलना पड़ता है। भाई और भाभी दोनों मिलकर बहन को आशीर्वाद दें, सिर्फ लिफाफा नहीं। और अगर भाभी एक बार कह दे कि दीदी जब आप जैसी बहन मिलती है ना तो ससुराल भी मायका बन जाता है, और भाई कहे कि बहन जब तू नहीं आती ना तो ये घर सूना सूना सा लगता है, और इस राखी के त्योहार की मिठास भी फीकी लगती है। तो बहन को जुबान से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं कि भाई तू मेरे लिए सब कुछ है, और भाभी तुमने तो इस रिश्ते को और ज्यादा सुंदर बना दिया है। और बहन भी इस रिश्ते में प्यार और समझदारी लेकर आए, दिखावा या शिकायतें नहीं। और बहन जब मायके आए तो हाथ में सिर्फ मिठाई का डिब्बा ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी मिठास लेकर आए, और अपने माथे पर खिंचाव की लकीरें नहीं, बल्कि होठों की मुस्कुराहट को आंखों से छलकाती आए। और कभी कभी खाली हाथ आना कोई अपराध नहीं होता अगर दिल में प्यार भरा हुआ हो तो। और वो बहन भी अपनी भाभी से कहे कि भाभी इस बार कुछ नहीं लाई, सिर्फ बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद लेके आई हूँ, और जब जाऊंगी तो बहुत सारी दुआएं दे के जाऊंगी ताकि मेरा मायका हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे और मेरे आने का इंतजार करता रहे। क्योंकि असली रिश्ते वो होते हैं जहाँ लेने देने से ज्यादा आपस में प्यार से बिताए गए लम्हे याद रहते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। राखी के त्योहार पर सिर्फ रिवाज जरूरी नहीं, रिश्ता जरूरी होता है। बहन सिर्फ राखी बांधने नहीं आती, वो यह जानने के लिए आती है क्या आज भी मैं इस घर का हिस्सा हूँ। तो ये थी आज की एक छोटी सी प्यारी सी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपनी भाभी को, ननद को, भाई को, माँ को, सबको शेयर जरूर कर देना। और आप इस बार राखी के त्योहार पर अपने भाई के लिए क्या लेकर जा रही हैं और क्या देकर आएंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, बाय बाय।